नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हाथ पे ये साइंस है तो आप एक पोटेंशियल जीनियस हो। दोस्तों, आपको ये बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर सच तो ये है कि आपकी हाथों की लकीरों में आपकी जिंदगी के कई सारे राज छुपे हैं। कई सालों की रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे हाथों की लकीरों में कई ऐसे साइंस होते हैं जो हमें बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग बनाते हैं। आप में से कई सारे लोग खुद को एक कमजोर या बुद्धू इंसान मानते होंगे, पर शायद आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप एक जीनियस हो और हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो। कई सारी साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि हाथों की लकीरों में छुपे कुछ खास किस्म के साइंस होते हैं जो एक इंसान की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को शो करते हैं, जो अगर आपके हाथों में मौजूद है तो आप एक जीनियस इंसान हो। जिंदगी में मोटिवेशन पाने के लिए और लाइफ में तरक्की करने के लिए आपको इन सभी साइंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता शायद आप भी एक जीनियस इंसान हो और आपको ये बात की भनक तक नहीं है। तो क्या आप एक जीनियस और क्रिएटिव इंसान हो कि नहीं, ये बात मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक बने रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हाथ में कौन से साइंस प्रेजेंट है। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेटर एक्स ऑन योर पाम। दोस्तों, अगर आपके हाथों में भी एक एक्स बनता है तो आप भी एक जीनियस इंसान हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 5% लोगों के हाथ में लेटर एक्स पाया जाता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों में ये मार्क ज्यादा देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी अपने हाथों की लकीरों के आधार पे करता था। मॉस्को की एसटीआई यूनिवर्सिटी ने ऐसे लोगों पर रिसर्च की जिनके हाथों पर लेटर एक्स बनता था, जिसके बाद उनको पता चला कि ऐसे लोग जिनके हाथों पर एक्स मार्क होता है वो ज्यादातर या तो लीडर्स होते हैं जो दुनिया को लीड करते हैं, या तो फिर वो हाई इंटेलिजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स वाले लोग होते हैं। मैं ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा। अमेरिका के 16th राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हाथ पर भी ये मार्क बना था। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग विश्वास कर सको कि हाँ, रियलिटी में हथेली पर लेटर एक्स होना जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनने की एक निशानी है। भले आप लोग आज उतने ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अगर ये साइन आपके हाथों पर है तो इसका चमत्कार, इसकी असली शक्ति देर से ही सही लेकिन आपको जरूर देखने मिलेगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो और हर दिन अपने आप को 1% इंप्रूव करते जाओ। द लेटर एम ऑन योर पाम। दोस्तों, ये लेटर एम जितने भी लोगों के पाम में पाया जाता है, ऐसे लोगों के पास में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होती। जिन भी लोगों के हाथ में ये एम बनता है, ऐसे लोग सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं। कई सारी रिसर्च में ये पता चला है कि जिन लोगों के हथेली में लेटर एम बनता है, ऐसे लोग आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और ऐसे लोग अपनी मंजिल का रास्ता खुद ही बनाने में विश्वास रखते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग अपनी हथेली को चेक कर रहे होंगे कि क्या ये निशान मेरी हथेली पर है या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये निशान आपकी हथेली पर बनता है तो आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, खुद को कभी कम मत समझना। लेकिन ये निशान अगर आपके हथेली पर है तो फ्यूचर में आप एक कामयाब इंसान जरूर बन जाओगे। जुपिटर माउंट ऑन योर हैंड। दोस्तों, जुपिटर यानी कि बृहस्पति सारे 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है। 1331 अर्थ जैसे प्लैनेट रखे जा सकते हैं। आपकी हथेली में जुपिटर माउंट आपके इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। जिन लोगों का जुपिटर माउंट या गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी हासिल करने के 90% चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, यानी अगर आपके हथेली पे गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट उठा हुआ है तो आप भी एक लकी, एम्बिशियस और एक्स्ट्रा पर्सन हो। हैंड शेप। दोस्तों, पामिस्ट्री में मुख्य रूप से 4 तरह के हैंड शेप्स बताए गए हैं। तो अब आपका हैंड टाइप कौन सा है वो चेक कर लो। अर्थ हैंड। अगर आपकी हथेली स्क्वायर और आपकी फिंगर साइज छोटी है तो ऐसे लोग लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड काफी डाउन टू अर्थ होते हैं। फायर हैंड। ये लोग वो होते हैं जिनके पाम या हथेली रेक्टेंगुलर शेप की होती है एंड फिंगर्स भी साइज में छोटी होती है। एयर हैंड। ये लोग वो है जिनकी हथेली स्क्वायर शेप है एंड इनकी फिंगर्स काफी बड़ी होती है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर हैंड। ये लोग वो होते हैं जिनकी हथेली और उंगलियां दोनों लंबी होती है। पामिस्ट्री में ऐसे लोगों को एक्सट्रीमली सेंसिटिव बताया गया है। ऐसे लोग इजीली दूसरे इंसान की बातों से हर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इनमें से कौन सा हैंड टाइप सबसे ज्यादा स्पेशल और लकी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फायर या एयर टाइप के हैंड है तो आपके सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पामिस्ट्री के अनुसार फायर और एयर टाइप के लोगों का पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रायंगल्स ऑन द सनलाइन।
जिन लोगों को पता नहीं है कि सन लाइन कहाँ होती है उनको मैं बता देता हूँ कि रिंग फिंगर के बिल्कुल नीचे सूर्य पर्वत होता है और सूर्य पर्वत की ओर अगर कोई लाइन आ रही है और उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आप बहुत ज्यादा लकी है। और जिन लोगों की सन लाइन के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ होता है ऐसे लोग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी सन लाइन पर भी ट्रायंगल बनता है तो आप भी इस दुनिया के 5% लोगों में से एक हो। गोल्डन ब्लड दोस्तों, अगर आपके ब्लड का कलर भी गोल्डन है तो आप भी दुनिया के 2% लोगों में से एक हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार ये कैसी बात कर रहा है, किसी का ब्लड गोल्डन भी होता है क्या? वेल, गोल्डन ब्लड होने का मतलब ये नहीं है कि ब्लड का कलर असली में गोल्डन है, बल्कि ये तो बहुत ही एक रेयर टाइप का ब्लड होता है। ये इतना ज्यादा रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 लोगों में ये ब्लड पाया जाता है। और वेल, जिनका भी ब्लड गोल्डन ब्लड की कैटेगरी में आता है वो दुनिया भर में बहुत लकी माने जाते हैं। द लाइक टू बी अलोन एंड क्वाइट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन लोगों को दूसरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उन्हें लोगों से मिलना उनके साथ घूमना ज्यादा पसंद होता है, उनका दिमाग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज और फोकस्ड होता है। अगर आप एक जीनियस पर्सन हो तो आपको अकेले रहना पसंद होगा और ये एक सबसे बड़ा साइन है एक एवरेज पर्सन को एक जीनियस से अलग बनाता है। क्योंकि कई बार लोग अकेले पढ़ने पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई अपने साथ चाहिए जिससे वो बात कर सके, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, अपना टाइम पास कर सके। और जब वो अकेले पढ़ते हैं तो वो अपना टाइम किसी और चीज में लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे टीवी गेम्स एक्सेट्रा, जो उनके इस अकेलेपन को टेम्पररीली रिमूव कर देता है। वही जीनियस लोगों का फेवरेट टाइम वही होता है जब वो अकेले होते हैं, जहां वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिस टाइम को वो अच्छे से भी यूज करते हैं, जहां वो एक्टिव इमेजिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं या सिंपली लाइफ के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जीनियस लोगों को कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे लोग बहुत रूड होते हैं जो किसी से बात नहीं करते और अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जीनियस लोग दूसरों से ज्यादा खुद पे रिलाई करते हैं और जो कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सेल्फ टॉक। एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में यूएस बेस्ड साइकोलॉजिस्ट डैनियल स्विंगली एंड गैरी लुपियन ने देखा कि सेल्फ टॉक से 3 मेजर कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, उससे मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, इंसान ज्यादा चीजें याद रखने लगता है और इससे वो रेजर शार्प फोकस डेवलप करने लगता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप खुद से बात करने में इतने बिजी हो जाते हो कि आपके आसपास की चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते और लास्ट इससे आपके थॉट्स को सही से क्लैरिफिकेशन मिलता है। सो अगर आप भी खुद को अक्सर अपने आप से बात करते हुए पाते हो, आपका ज्यादातर टाइम अपने दिमाग में खुद से बात करते हुए बीतता है, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आप भी एक जीनियस हो। फिंगर अलाइनमेंट, आप अभी अपनी मिडिल फिंगर के राइट और लेफ्ट वाले फिंगर्स का अलाइनमेंट चेक करो। इन 3 केसेस में से आपका कौन सा वाला है मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना। पहला, लेफ्ट फिंगर इज बिगर देन द राइट फिंगर। दूसरा, राइट फिंगर इज बिगर देन द लेफ्ट फिंगर। और तीसरा, बोथ फिंगर्स हैव सेम हाइट। अगर आपका केस 1 है तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी है। वेल, अगर आपका केस 2 है तो आप एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड अगर आपका केस 3 है तो कांग्रेचुलेशंस, आप दुनिया के 7% लोगों में से एक हो। आपका आईक्यू लेवल दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। आप जो चाहो अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये साइंस है गोल्डन ब्लड को छोड़कर, तो मेरे ऊपर विश्वास करो, आप अमेजिंग हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जरूरत है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की और हार्ड वर्क करने की। वेल, वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। और तो और अगर ये सारे साइंस आपके हाथों पर नहीं है तो मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना।